ग्राम नगरी ओम ह्रीं विस्पादी वीरान कान सरे विस्पत्यावा श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्त्रतंत्राय द्वादश गण सहिता शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखप्रदाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकवंशकाय सत्य ज्ञान सत्य ब्राह्मणे एवं आज के सौधर्मिन परिवार श्रीमान रमेश चंद्र जैन, अवधेश जैन कल्लू, हर्षित जैन, अर्पित जैन, रानी जैन, विमला देवी जैन, दिलीप जैन, प्रीति जैन, भोपाल जिनके स्वास्थ्य लाभ हेतु रपलिया परिवार हवेली करहल मैनपुरी एवं विजय कुमार जी जैन, आशा जैन, भानु जैन, ऋतु जैन, आर्जव जैन, वेदिका जैन, कोयले वाला परिवार गोपाचल पर्वत ग्वालियर अतिशय में पावन वर्षा योग समिति करहल मैनपुरी श्रीमान ब्रजेश कुमार जी जैन, मीना जैन जगदलपुर एवं प्राणी मात के जीव अपादम अस्मागम नित्यम अतिकामम प्रतिकामम हृदयम सर्वात्मचक्रभयम सत्पन्मंत्रम सत्सूरोगम सत्क्षयरोगम सत्कुष्ठरोगम सत्कुरोगम सत्धर्मारिम सत्विस्मारिम सर्वविताल साग्नियम सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्मास्कम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजवल गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु अभ्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु ग्राम नगर कीट करवट मठ पतन दोन्मुख शवानंदनम गुरु गुरु लोकानंदनम गुरु गुरु देशानंदनम गुरु गुरु वेदमानंदनम गुरु गुरु दुःखम हन हन दय दय पट पट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तिसलोकेषु व्याधिनशनवर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते श्रीमस्तु सदास्तु गुलगोधनदान सदास्तु श्री सब अजित संभव अभिनंदन समति पद्म सुपार चंद्रभूपुदन शीतल श्रीयाम सवासुपुज विमल अनंत धर्म शांति पंत अरमल्ली मुनि सुब्रत नमी नेमि पार्श्व वर्धमान नित्य विनमयते मंत्रे नवग्रह शांततम दंडोदक धारा वर्षणम समूचिकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामांत बोधनानं दिसश्रीराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज वे संत सागर महाराज विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग चरणे बिनवा अर्घम नृपांति अत्र आगच्छत आगच्छत गुलाल गुलाम इधम अर्घम समर्पयामि स्वाहा इदम प्रतिगितम अर्घम समर्पयामि उत्तर दक्षिण चतुर्कोणेषु चतुर्मंगल कलश स्थापनम करोमि विद्यमान कर्माणि निर्माण सम 2576 विक्रम संवत 2078 मासोत्तम मासे भादो मासे शुक्ल पक्षे चौथ दिन वासे मासस्थ लग्ने श्री 1008 10 लक्षण महामंडल विधान कार्यस्य निर्विघ्न समाप्तार्थ नवरत्न गंध पुष्पार्थ श्रीफलादि शोभित मंगल कलश स्थापनम करोमि। आज 10 लक्षण पर्व का प्रथम दिन
और प्रथम दिन यानी उत्तम क्षमा का दिन। काय का दिन है? जहां पर आपका मन खराब हो, परिणाम कलुषित बने, अंदर से क्रोध उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में सामने वालों को क्षमा करना उत्तम क्षमा है। क्या है? क्षमा तो आप दुनिया को कर रहे हो, जिससे प्रेम है उससे भी कर रहे हो, जिससे नहीं है उसको भी कर रहे हो, पर आज का दिन कह रहा है उत्तम क्षमा करो। आजकल 10 लक्षण पर्व, मंदिर में पूजा, मंदिर की व्यवस्थाएं पुजारियों के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? अधिकारियों के। इसीलिए महानुभाव मंदिर में नीरसपन आ गया। लोगों की मानसिकता चेंज हो गई है कि महानुभाव सिर्फ अधिकारी ही व्यवस्था बनाएंगे, पुजारी नहीं बनाएंगे। आज का दिन कहता है जहां अपेक्षाएं हो जाएं, जहां अपेक्षाएं हो और उस अपेक्षा की उपेक्षा होने लग जाए, वहीं पर क्रोध अपने आप जन्म ले लेता है। क्रोध हमारे शरीर में फैलने वाले रक्त की तरह है। जैसे आपका शरीर है, कल्लू भैया, ये आपका शरीर है। इस शरीर को आप कितने अच्छे से संभाल कर रख रहे हो। अचानक से रात में पंडाल लगा रहे थे, मांडला बना रहे थे, कोई व्यवस्था बना रहे थे, और अचानक से एक छोटा सा खरोच लग जाए तो क्या निकलता है अंदर से? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपका पानी तो नहीं निकलता, क्या निकलता है? एक हल्का सा शरीर में चोट लग जाए, खरोच लग जाए, या किसी से टकरा जाए तो टकराते ही अंदर से ब्लड निकल जाता है। इसी प्रकार क्रोध है, हल्का सा निमित्त मिला और बाहर बवंडर चालू हो गया। हल्का सा, तुम तो कह रहे हो आपसी में हो जाता है कई बार। 4 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, उन्हीं में किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। ये पूर्व के संस्कार हैं। क्या के संस्कार हैं? ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, हमें नहीं आता, सबको आता है। ऐसा कोई शख्स इस वर्ल्ड में नहीं है जिसे क्रोध आता नहीं है। बस यही है कि आप क्रोध को प्रकट कर देते हो, हम क्रोध को जीत लेते हैं। सुबह से शाम तक ना जाने आप कितनी गलतियां करते हो, लेकिन हम क्रोध को जीतते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए आप जमीन में बैठे हो और मैं इस मंच पर बैठा हूं, और अभी भी ये क्रोध हमारे अंदर है, सन्मूर्छन कछाए है। और जिस दिन ये भी छूट जाएगी ना, फिर तुम कितने ही रोकोगे, हम रुकने वाले नहीं, हम सीधे वहां पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? ये कैटेगरी बनाई गई है, तुम्हारे अंदर कसाय भरी है इसलिए जमीन में बैठे हो, इनके अंदर कम हो गई है ऊपर बैठे हैं, हमारे अंदर और कम हो गई इसलिए हम यहां बैठे हैं, और जिनकी समाप्त हो गई है वो भगवान बनकर बैठ गए। महानुभाव, बहुत अच्छी पंक्तियां एक व्यक्ति कहता है, संसार में बहुत कुछ वस्तुएं जानी और पहचानी होती हैं। संसार में बहुत सारी वस्तुएं जानी और पहचानी होती हैं, संसार में बहुत सी वस्तुएं अनजानी होती हैं। कमठ जैसे पत्थर बरसाने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे, कमठ जैसे पत्थर बरसाने वाले बहुत मिल जाएंगे। पारस बनने में ही क्षमावाणी होती है, पारस बनने में ही क्षमावाणी होती है। महानुभाव, आज का दिन कह रहा है कि जितने तपस्वी उतने क्रोधी। क्या कहा मैंने? जितने तपस्वी उतने क्रोधी। एक सूक्ति एक शास्त्र में निकल कर आई, जितना व्यक्ति तपस्या करता है उतना ज्यादा उसके अंदर कसाय भाव जाग जाता है। ये हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यकीन ना हो तो बुद्ध की एक ग्रंथ है, उसको पढ़ना। बहुत सुंदर उदाहरण उसमें दिया। कभी कंपटीशन में तपस्या मत करना। क्या नहीं करना? जैसे हमारे महाराज 2 उपास 1 आहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ये आपका क्या नाम है? मैनेजर, क्या नाम है तुम्हारा? दीपेश आ जाए, मुझसे कहे महाराज जी, बब्बा महाराज बहुत तपस्या कर रहे हैं। मैं ठीक 2 उपास कर रहे हैं, बताओ। अच्छी बात,
अरे एक ही अन्न ले रहे हैं, एक ही हरी। मैंने कहा अच्छी बात है, आप क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या करूं? तू मेरा गुरु है? नहीं। तूने मुझे दीक्षा दी? बोले नहीं। तू मेरा शिक्षा गुरु है? बोले नहीं। तू मेरा पिता है? बोले नहीं। तू मेरी माँ है? नहीं। तो मुझे प्रवचन क्यों दे रहा है? उनको देख, उतार कपड़े और कर उपास, अकल ठिकाने आ जाएगी एक दिन में। बातें करना अलग चीज है और जीवन में उतारना अलग चीज है। एक व्यक्ति मेरे पास आया कल और कह रहा था, महाराज जी हाथ धो के और पैर धो के कमरे में एंट्री करवाओ। मैंने कहा अच्छी बात है। हाँ बाल्टी रखवाओ आप। मैंने कहा तू मुझे ऑर्डर दे रहा है या मुझसे कह रहा है? ये काम किसका है? किसका है? मतलब तू कौन है? मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं हूं। मतलब मैं भी कुछ नहीं हूं। जिसको गरज हो वो धोए और जिसको पोछवाना हो वो पोछे। तू महाव्रती से कह रहा है कि बाल्टी रखवाओ, पैर धुलवाओ और अंदर कमरे। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हें जरूरत है हमारी। तो पैर भी धो, हाथ भी धो और आ जाओ। इतनी तो अकल लगाओ कि बोल किससे रहे हो। महानुभाव, ये फालतू के परपंचों में साधु को मत उलझाओ। साधु का जीवन, साधुता जीवंत रखने रहो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो महानुभाव, मैं बात ये कह रहा था, क्रोध जहां अपेक्षा रखोगे वहीं से उपेक्षा हो जाएगी। एक शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध का नाम जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते? बुद्ध के पास पहुंचा, सैकड़ों की संख्या में बुद्ध अनुयायी उनके शिष्य बने हुए थे, सैकड़ों की संख्या। यहां तो फिर भी हम दो हैं, उनके बहुत सारे थे, बहुत सारे। शिष्य आया, आकर बोला, गुरुदेव मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे आपके चरणों में जगह दीजिए, मुझे आपका शिष्य बनना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बनो। मैंने कहा ऐसे नहीं, खूब आशीर्वाद दो। मैंने कहा ठीक है भैया। मैनेजर को बुलाया, भैया इनको संभालो, शिष्य मंडी में इनको सम्मिलित कर लो, एंट्री करो। एंट्री हो गई। अब शिष्य जब बन जाता है व्यक्ति तो कंपटीशन में उतर जाता है। किस में उतर जाता है? कंपटीशन में। अब इतनी सारी भीड़ में जो व्यक्ति का मैंने नाम ले लिया, मैंने ताली बजवा दी, उसका बुलाकर सम्मान कर दिया, आपने सोचा शायद अब मैं इस भीड़ में खो जाऊंगा, मुझे भीड़ का हिस्सा समझेंगे। तो आपने क्या किया? आते साथ साधना प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? एक उपास, एक आहार। फिर भी बुद्ध की नजर नहीं गई उस पर। 2 उपवास, 1 आहार, फिर भी नजर नहीं गई। 3 उपवास, 1 आहार, फिर भी नजर नहीं गई। ऐसे करते करते 15 उपवास, जोर से बोलो। अब क्या हुआ? जो शिष्य मंडली थी उन्होंने धीरे से कान में बुद्ध के कहा, आपका एक शिष्य बहुत जबरदस्त साधना कर रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कौन है? बोले फलाने चंद। अच्छा, पर एक बात है, जब से वो साधना कर रहा है वो चिड़चिड़ा हो गया है। चिड़चिड़ा हो गया है? क्यों हो गया है? पता नहीं। जब वो आया था तो बढ़िया साबू पहलवान की तरह था, और जैसे जैसे उसने साधना करना प्रारंभ करी, शरीर कंकाल बन गया, हाथ पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गए, गाल आंख धस गई। अब तो वो अपने हाथों से कोई सामान भी नहीं उठा पाता, अपने पैरों से चलकर आश्रम में प्रार्थना करने भी नहीं आता, ना तुम्हारे दर्शनों को आ पाता है, एक स्थान में पड़ा रहता है। उससे बात करो तो कहता मुझे डिस्टर्ब मत करो, भगो। चिड़चिड़ा जाता है। यही तो शिष्य चाह रहा था कि मैं बुद्ध की नजर में आऊं, ठीक है ना? अब बुद्ध गए, पाटा लगा, बैठे। वो देखा, वो मुस्कुराया, बोले कौन है? बोले मैं बुद्ध महात्मा हूं। अरे गुरुजी आए हैं, बैठिए। बैठ गए। उन्हें बहुत देर तक 5 मिनट 10 मिनट तक उसको देखते रहे। वो लेटा रहा। उन्होंने अपनी प्रार्थना जो भी पढ़ना था पढ़ा। पढ़ने के बाद उसे पूछा, हे शिष्य कैसा लग रहा है? शिष्य बोला बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, पहले क्या करते थे तुम?
बोले मैं संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ क्या बजाते थे संगीत में? बोले मैं वीणा वादक था। क्या था? वीणा वादक था, मैं वीणा बजाता था। बोले एक बात बताओ, जब वीणा बजाते थे तो तार ढीला करते थे या टाइट करते थे? बोले टाइट करते थे। और बिना टाइट करे अगर बजाओगे तो? बोले बजेगा ही नहीं। बोले कितना टाइट करते थे? बोले जितने इसमें मधुर संगीत निकले। क्या कहा? जितना मधुर संगीत उसमें निकले मैं उतना उसको टाइट करता था। बोले अगर ज्यादा उसके कान और मरोड़ दो तब? बोले तो हाथ कट जाएंगे। और ज्यादा मरोड़ दो तो? बोले वीणा के तार टूट जाएंगे। बोले और मरोड़ दो तो? बोले वीणा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानवा इतनी ज्यादा तपस्या मत करो कि मन के परिणाम खराब होने लग जाए। अपनी इस आत्मा के वीणा के तार उतने ही खींचो जितनी तुम्हारी शक्ति है। कंपटीशन में कभी धर्म नहीं होता, कंपटीशन में मान कसाए बढ़ते हैं। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय, ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः, 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 ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय सारिका चिंतन है ज्ञानियम सारिका मंतन, ज्ञान में सारिका चिंतन है ज्ञानियम सारिका मंतन।